अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवाम का पाकिस्तान और मैं हूं बिलाल महिउद्दीन। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में दो अहम समातें हुई हैं और उसमें बड़े दिलचस्प मुकालबे हुए हैं। हम आपके साथ अभी इन दो समातों का हवाला भी शेयर करेंगे और जज साहब ने क्या क्या सवालात किए ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहली समात हुई है मंशियात केस में सज़ा याफ्ता हनीफ बासी को मावन खसूसी बनाने पर जो शेख रशीद साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस सुनते वक्त शेख रशीद साहब को रोस्टरम पे बुलाया और उन्होंने पूछा, शेख रशीद साहब, जलसों में कहा जा रहा है कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली? लोगों को अदालतों के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है, लगता है आपको और PTI को अदालतों पर एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह उन्होंने कहा कि जी आप जलसों में हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप बार बार सवाल ये कर रहे हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली हैं और आपने दरख्वास्त भी हमारी ही अदालत में दी है। तो जब दरख्वास्त गुजार को अदालत के ऊपर एतमाद नहीं है तो अदालत कैसे फ़ैसला करें? दरख्वास्त गुजारों का अदालत के ऊपर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हम पर एतमाद नहीं है और तो अदालतें और जजेस मौजूद हैं, कोई केस और सुन लेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारे ऊपर एतबार नहीं है तो ठीक है, आपको लगता है कि हमने कोई जानिबदाराना फ़ैसला किया है या हमने रात को 12 बजे जो अदालतें खोली हैं, तो अगर आपको हमारे ऊपर एतमाद नहीं है तो आप किसी दूसरे जज के पास जाएं और आपका केस जो हम किसी दूसरे के पास भेज देते हैं। हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एहतराम करते हैं, लेकिन इमरान खान हर जलसे में हमें टारगेट करते हैं। अगर मुझ पर एतमाद नहीं तो आपके केसेस किसी और अदालत और जज को भेज देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान हर जलसे में हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, यही सवाल उठाते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली हैं। अगर आपको नहीं है एतमाद हमारे ऊपर तो हम आपका केस जो है वो किसी और जज के पास भेज देते हैं। क्या रात को 12 बजे मैं या कोई जज अदालत में आए, कोई आर्डर पास हुआ? उन्होंने कहा कि अदालतें खुली हैं, मैं या कोई भी जज अदालत में आया था, क्या कोई आर्डर पास हुआ? हमारे लिए सब बराबर हैं। इस अदालत ने हमेशा कमज़ोर के हक़ में फ़ैसला दिया है। इमरान खान साहब से भी पूछ कर बता दें, अगर उन्हें हम पर एतमाद नहीं तो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप पर मुझे एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से भी आप पूछ लें, हमने रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं, लेकिन क्या मैं या कोई और जज अदालत में आए? क्या हमने कोई आर्डर पास किया? जब हमने पास नहीं किया तो आप क्यों जलसों में बार बार ये बात करके अवाम को हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं? अवाम जो है उसकी अदालत के ऊपर से एतमाद को जो आप फ़ारग कर रहे हैं। अगर आपको एतमाद नहीं तो इमरान खान से भी पूछ लें और पूछ के हमें बता दें कि आपको हमारे ऊपर एतमाद नहीं है, कहने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको कल तक का वक्त देते हैं कि सोच कर बता दें आपको हम पर एतमाद है या नहीं, फिर आपका केस सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जी ठीक है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा हम आपको कल तक का टाइम दे देते हैं, आप सोच लें, सोच कर हमें बता दें कि हमारे ऊपर एतमाद है या नहीं है। जिसके ऊपर शेख रशीद ने कहा कि मैं 16 बार वज़ीर रहा हूँ, आप पर एतमाद है तो ही आपकी अदालत में आया हूँ। जब शेख रशीद साहब ने ये सारी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि जी मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ इस मुल्क का, मुझे पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एतमाद है और मैंने हमेशा अदलिया का दरवाज़ा ही खटखटाया है। तो अगर आप पर एतमाद नहीं होता तो मैं कभी आपकी अदालत में नहीं आता। इसके बाद अदालत ने हनीफ अब्बासी केस का फ़ैसला सुनना शुरू कर दिया और अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो 16 जमातों की इम्पोर्टेड हुकूमत है उनको नोटिस जारी कर दिया है कि हनीफ अब्बासी को लगाने का मामला शहबाज शरीफ के सामने रखें और शहबाज शरीफ को नज़र सानी की हदायत की है। यानी अदालत ने बोला है कि ये जो केस है, ये जो तैनाती है, ये मुतनाज़ा है और शहबाज शरीफ आपको नोटिस जारी किया गया है कि वो इसके ऊपर नज़र सानी करें। साथ में दूसरा केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के ऊपर जो तौहीन मज़हब का केस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से रखा गया था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने शिरकत की है। फैसल चौधरी से भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सबसे पहले वही सेम सवाल पूछा है कि इमरान खान ने अदालतों को टारगेट किया, अगर उनका हम पर एतमाद नहीं तो वो हमें बता दें। उन्होंने कहा जी उन्होंने जस्टिस फैसल चौधरी से लायर जो हैं एडवोकेट, उनसे भी जस्टिस साहब ने यही सवाल पूछा है कि इमरान खान जलसों में हमें टारगेट कर रहे हैं, अगर उन्हें हम पर एतमाद नहीं है तो हमें बता दें। हर तरफ से अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम चली, लेकिन कोई मुहिम इस अदालत पर असरअंदाज नहीं हुई। कल तक समाअत मुलतवी कर दें, आप इमरान खान से पूछ लें, एतमाद नहीं तो किसी और को केस भेज देते हैं। उन्होंने कहा जी हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया, हमें क्रिटिसाइज़ किया गया, जलसों में भी हमारे ऊपर, आप भी हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। दूसरी अदर पार्टीज़ भी जब उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो वो भी हमारे ऊपर करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी। हम इस समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर रहे हैं, आपके पास वक्त है, आप
देख लें, इमरान खान से पूछ लें, उन्हें हम पर एतमाद है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और जज के पास केस भेज देते हैं। मज़ीद इसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि 2014 में पीटीआई के कारकुनान को रात 11 बजे रिलीफ किसने दिया। उन्होंने सवाल पूछा एडवोकेट फैसल चौधरी से कि जी 2014 में जब पीटीआई के कारकुनान को रात 11 बजे रिलीफ मिला था तो वो किसने दिया था, वो भी तो अदालतों ने दिया था ना। 9 अप्रैल को हमारे पास 4 पिटीशन आई, बताएं हमने कोई ऑर्डर जारी किया। अगले दिन वो पिटीशन जुर्माने के साथ मुस्तरद की। उन्होंने कहा जी 9 अप्रैल को भी हमारे पास 4 पिटीशन आई थी, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं दिया, हमने उनको जुर्माने के साथ बर्खास्त कर दिया। इस अदालत को कभी खौफ नहीं रहा कि किसने क्या बयानिया बनाया। लेकिन इमरान खान अगर अपने कारकुनान को ये पैगाम दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंप्रोमाइज़ हैं, तो बता दें जिस अदालत पर उन्हें एतमाद है उसको पीटीआई के केसेस भेज देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे ऊपर तो आपने जो है वो कर दिया है अदम एतमाद का इजहार इमरान खान साहब ने, तो आप बता दें फिर आपको किस अदालत के ऊपर एतबार है, तो हम आपका केस जो है वो उस अदालत में भेज देंगे। जिसके ऊपर जस्टिस जो है एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा जो हालात हो रहे हैं हमारे केसेस भी लापता अफराद के साथ केसेस के साथ ही रहे। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर अगर जो हमारे केसेस हैं वो भी जैसे लापता अफराद के केस पड़े हुए हैं उसी के साथ ही हमारे केसेस भी रख दें फिर, क्योंकि इंसाफ तो जो है वो हमें तो देर से मिलेगा, जो इस मुल्क में अलमबदार हैं उनको तो इंसाफ बहुत जल्दी मिल रहा है। अगर आप कहते हैं तो मैं अब भी इमरान खान साहब से पूछ लेता हूं, और अगर कहेंगे तो उनको बुला भी लेते हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी ने जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह को कहा कि अभी अगर आप कहते हैं तो मैं इमरान खान से पूछ लेता हूं फ़ोन पे, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उन्हें अदालत में बुलाने के लिए भी तैयार हूँ। दूसरी जानब जो इम्पोर्टेड वफाकी हुकूमत है उसने तौहीन मज़हब के केसेस जो अदालत में जमा करवाए थे उसके जवाब ही जमा नहीं करवाए। यानी उन्होंने अदालत में तौहीन मज़हब का केस इमरान खान साहब और उनके चंद लोगों के ऊपर 150 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उनके जवाबात अदालत में जमा नहीं करवाए। जवाबात क्यों जमा नहीं करवाए? क्योंकि इनके पास जवाबात है ही नहीं। वहाँ पर मदीना शरीफ में जो बंदे पकड़े हुए हैं उसमें से 2 बंदे तो इनके अपने निकल आए हैं, जिन्होंने जानबूझकर ये हुल्लड़बाजी और नारेबाजी करवाई है अपने बंदों के ऊपर। इन्होंने पहले शाहज़ैन बुगटी और मरियम औरंगज़ेब को भेजा ही इसलिए था कि ये सारा ड्रामा पहले रचा दिया जाए, क्योंकि ये तो शुरू से मज़हब कार्ड खेलते आए हैं। इन्होंने भी इस यहाँ पे भी इन्होंने मज़हब कार्ड ही खेला है। तो इस केस में कुछ जान नज़र नहीं आ रही। हाँ, अदालत को नाराज़गी है, तहरीक इंसाफ से है कि उन्होंने जो सवालात उठाए हैं अवाम में जाके वो उनको थोड़े गैर मंजूर हैं। बाकी इस केस में कोई जान नहीं आई, ये केस अगली पिटीशन में फ़ारग हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।